अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भरवा करेले की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी। चने की दाल से इनको भरेंगे और बड़े ही आसान से तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। जो अभी शुरू ही हुए हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। बिल्कुल इजी तरीके से वो बनाएंगे और सारी फैमिली को खुश कर देंगे। तो जिसने कभी करेले नहीं खाए वो भी बड़े शौक से करेले खाएगा। इतने ज़्यादा ये लजीज बनते हैं और कड़वाहट भी नहीं होती। तो इसके लिए हमने 1 kg लिए हैं करेले। इनको धो लिया अच्छी तरह से पहले और ऊपर से इनकी डंडियाँ उतार ली हैं और इस तरह से खुरच खुरच के इनके हमने छिलके उतारने हैं। खुरच खुरच के उतारे तो बहुत ही अच्छे उतरते हैं। और ये जो छिलके हैं इनको भी हम पका लेते हैं, साथ ही इनकी भुजिया भी बन जाती है अलग से और इनके दरमियान इसके अंदर भी हम डाल लेते हैं। तो ये किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े ही मज़ेदार ये करेले बनते हैं। तो ये इस तरह से हमने खुरच खुरच के ऊपर से छिलके उतार लिए और इनको ज़रा सा हम बार कर लिया। बहुत ज़्यादा हमने छिलके नहीं उतारे हैं, बिल्कुल कागज़ की तरह से नहीं बनाए। थोड़े मोटे मोटे से ही हमारे करेले रह गए हैं और अंगूठे की मदद से या फिर चम्मच ले लें, उसके साथ आप इनके जो अंदर बीज हैं वो निकाल दें। सारे हमने बीज उतार निकाल दिए हैं और निकालने के बाद इनको रखते जाएंगे। सारे ही करेलों के इसी तरह से हमने करना है प्रोसीजर। छिलके उतारने हैं और बीज निकालने हैं, अंदर से इनका पेट चाक करना है। और ये जो इसका छिलका बचा है इसके ऊपर हमने तकरीबन 2 टीस्पून नमक डाला है और इनको अच्छी तरह से मल लिया है और इसको रख देंगे। इसका पानी निकल आएगा तो फिर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद इसको पकाएंगे। तो ये अब करेले हैं, करेलों के ऊपर भी 3 से 4 आप टेबल स्पून या टीस्पून डाल लें। हमने टीस्पून डाले हैं 3। तो नमक डाल लें इनके ऊपर और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि सब के ऊपर नमक अच्छी तरह से लग जाए। तो ये हमने दाल ली है। ये दाल हमारी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको हमने इस तरह से बॉयल कर लिया है। खड़ा खड़ा रखना है इसको, ज़्यादा मलीदा नहीं करना, ज़्यादा नहीं गलाना। अगर ज़्यादा गल जाएगी तो लुक ही चेंज हो जाएगी ये सारी रेसिपी की। तो इसके अंदर हमने 15 से 20 डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, और ये हमारे पास थे। ये हमने 3 टमाटर डाल दिए और ये 3 ही हमने प्याज लिए हैं जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये हैं सारे मसाले, ज़ीरा है, धड़ा मिर्चें हैं, हल्दी है, सब धनिया है थोड़ा सा कुटा हुआ, और सुरख मिर्चें, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। तो इसके बाद इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हमने ये मैंगो का पल्प डाल दिया है, कच्चे आम का गूदा निकाल के हमने फ्रीज़ किया हुआ है वो डाल दिया। और अब ये हमारे पास थोड़ा सा सब धनिया, खुश्क धनिया और खुश्क पुदीना था, वो भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डाल लें। तो ये हमने अच्छी तरह से 3 से 4 बार इन करेलों को धो लिया, मसल मसल के इनका पानी निकाल दिया, निचोड़ लिया बड़ा अच्छा सा। और अब इनको अच्छी तरह से दबा दबा के हमने दाल इसके अंदर भरनी है और इस तरह से इसका मुंह बंद करना है कि इसमें से एक भी ज़र्रा बाहर ना निकले। तो अब इसको हमने दबा दबा के देख लिया कि कोई ज़र्रा बाहर नहीं निकल रहा, तो दबा दबा के हमने इसके ऊपर से इस तरह से धागा लपेट देना है। डबल करना चाहते हैं तो डबल कर लें, और अगर सिंगल धागा लपेटना चाहते हैं तो सिंगल लपेट लें। डबल कर लेंगे तो ये इसको टूटने का ख़तरा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने एंड पे 2-3 बल दे दिए ताकि इसको गिरा लग जाए। तो इसी तरह से सारे ही करेले जो हैं भर भर के रख चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, कोई दाना भी बाहर नहीं निकल रहा। अगर कुछ निकल रहा होगा बाहर तो वो ऑयल के अंदर जाके पहले ही जल जाएगा। इसलिए एहतियात करें कि ये इसकी जो सारी जो प्याज लहसुन जो भी चीज़ें हमने ये मसाले वगैरह डाले हैं वो करेलों के अंदर ही दबा के रखें। तो ये हमने लिया है ऑयल, तकरीबन 2 कप हैं ये। ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने सारे ही करेले जो हैं इस तरह से अरेंज करने हैं कि सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आए, क्योंकि सबको हमने डाल देना है एक ही बार और ये ऑयल के अंदर हमने दबा देने हैं। अरेंज कर देंगे बाद में। और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, फुल फ्लेम नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है।
मीडियम टू हाई रखना है ताकि ये जो हैं ये अच्छे से फ्राई होते रहें। और ऑयल जितना गर्म होगा उतनी ही जल्दी ये और अच्छे से ये फ्राई होंगे। अगर ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म करेंगे, आंच रखेंगे, तो ये ऊपर से बड़ी जल्दी जल जाएंगे और अंदर से ज़रा भी इनका टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको बड़ा अच्छा सा फ्राई करना है, साथ साथ हिलाते जाना है, अरेंज करते जाना है, नीचे वाले ऊपर करते जाना है और ऊपर वाले नीचे करते जाना है। तो ये देखें हमारे इतने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जो जो हमें लग रहा है कि हो चुका है वो निकालते जा रहे हैं, और जो जो लग रहा है कि अभी नहीं हुआ उसको हम ऑयल के दरमियान में करते जा रहे हैं। ये बड़े बड़े जो हैं ये थोड़े थोड़े अभी सब्ज़ थे, तो इनको हमने दरमियान में कर दिया है। जितनी देर में ये निकालेंगे वो भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो इस तरह से पास खड़े होकर इनको हिलाते जाएं, कभी कभार इनके अंदर चम्मच को के साथ इनको करते जाएं अरेंज। अगर इस स्टेज पे आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो निकाल लें, और अगर ठीक लगे तो फिर इसके अंदर हमने जो करेलों का ऊपर से उतरा था छिलका वो भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसको अच्छी तरह से दबा के पानी निकाल दिया और इसके अंदर गरम गरम ऑयल के अंदर डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह से हमने रेड करना है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो इस तरह से हिलाते जाएंगे और ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इसका कलर चेंज हो गया है, रेड हो गया, तो इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो रहने दें। तो ये हमने थोड़ा सा इसको भी कड़कड़ा लिया और अब इसके अंदर जो हमारे पास टमाटर बचे थे, तकरीबन 1 टमाटर और 1 प्याज रह गया था, 3 हमने उसके अंदर डाल दिए हैं। कुल हमारे पास 4 टमाटर और 4 ही प्याज थे, तो वो भी हमने डाल दिए। और जो रिमेनिंग दाल थी मसाले वाली वो भी डाल दी। इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि मिर्चें इसमें थोड़ी हैं चेक कर लें। तो अगर दाल में अच्छी खासी मिर्चें हों तो फिर इस स्टेज पे आप रहने दें और मिर्चें वगैरह ना डालें। मेरे ये सारे मसाले के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें तेज़ थीं, तो पकने के बाद ये नॉर्मल हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल भी और मिर्चें वगैरह नहीं डाली हैं। सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ग्रीन मिर्चें जो हैं, ग्रीन चिलीज़, उनका टेस्ट करेलों के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। आप भी इसके अंदर ज़रूर डालिएगा ज़्यादा सारी। तो अब ये हमारा मसाला जो है दाल वाला, दाल हमारी बड़ी अच्छी सी भुन गई है, बड़ी अच्छी फ्राई कर ली है हमने काफ़ी देर लगा के। तो अब ये फ्राई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया, तो हमने इसके अंदर सारे ही करेले अरेंज कर दिए और इनको दाल के अंदर दबा देंगे और तकरीबन इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे। तो ये इनको दम आ चुका है, ये बड़े ही अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अपने ही स्टीम के अंदर इनको स्टीम आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। दाल भी हमारी खिली खिली है, कोई दाना एक दूसरे के साथ नहीं लगा, ना ही पिचका हुआ है। बहुत ही मज़े की लुक आई है इसकी और यकीनन ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। हाथ रुक ही नहीं रहा था कि इनको हम बस करें, इतने ज़्यादा ये लजीज बने थे। तो जो हमने इसके अंदर डाला था आम का गूदा, वो भी आप भी बना के रखें, फ्रिज में रख लिया करें, फ्रीज़र में किसी किसी चीज़ के अंदर डालें तो वो बहुत मज़ा देता है। तो आपने देखा कि दाल भरे करेले हमारे कितनी आसानी के साथ इजी तरीके से रेडी हो चुके हैं और घर वालों को बहुत ही पसंद आए हैं। इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी। तुरई कह लें, काली तोरी कह लें या तोरी कह लें, जो भी आप कहते हैं, बनती बहुत ही मज़े की है और बड़ी ही आसान ये रेसिपी है। ये हमारी अम्मी इसी स्टाइल से बनाया करती थी और मैं भी ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो जितनी ये लाइट सब्ज़ी है उतना ही इसको पकाने का तरीका भी बड़ा ही लाइट है। बहुत ही आसानी के साथ सिंपल से तरीके से देसी स्टाइल से इसको बनाते हैं, इतनी ही ये मज़ेदार बनती है। गर्मियों की दोपहर हो, रोटी के साथ ये वाली सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी बनी हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसको बनाने के लिए हमने ली है 1 kg तुरई। इसको छील के धो लिया है और धोने के बाद इसको हमने एक पैन के अंदर डाल दिया है और देखें कितनी ज़्यादा ये लग रही है, पूरा पैन भर चुका है। अब इसके अंदर हमने बड़े स्लाइसिस में काट के 3 प्याज डाल दिए हैं।
इसमें हम प्याज ज़्यादा डालते हैं। और ये टमाटर हैं, ये भी 3 अदद हैं, बड़े बड़े। प्याज भी बड़े बड़े थे और ये टमाटर भी बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े ही पीसों में हमने काट लिए हैं। ये 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, जितनी दिल करे डाल लें। सुरख मिर्चें भी इसके अंदर, मसाले वगैरह बहुत कम जाते हैं। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और ऑयल भी हमने इसके अंदर थोड़ा ही डाला है, 1/4 कप। इसके अंदर जितना भी ऑयल डाल लें थोड़ा सा भी, तो बहुत ज़्यादा निकल के आता है, तो ये बड़ी ही मज़े की बनती है। इसी तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने कवर करके रख दिया। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। दरमियानी आंच पे रखा था, तो देखें कितना पानी इसने छोड़ दिया है। पानी इसको हमने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला था। इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको छीलने के बाद पहले धो लें, वॉश कर लें और फिर इसको काटें। बाद में ना धोएं तो इसमें पानी की मिकदार फिर भी थोड़ी सी कम रहती है। तो ये हमने हिला के इसको दोबारा से 25 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए रख दिया है। और ये देखें, ये कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने धनिया थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये हमारे पास सूखा हुआ धनिया था, कभी फ्रेश ना हो तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ, बड़ी ही उम्दा इसकी खुशबू है। तो इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए बस हमने हल्की फ्लेम के ऊपर रख दिया है दम पे, ताकि ऑयल इसका और सेपरेट हो जाए और इसके अंदर मसाले का टेस्ट भी आ जाए। कोई ज़्यादा मसाले नहीं इसके अंदर डाले, कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया। बड़ी ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें डालें और रख दें और आधे से पौने घंटे में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। हल्की फ्लेम पे इसको पकाएं तो ये बड़ी मज़े की बनती है। तो देखें कितनी मज़े की इसकी लुक आई है। रोटी के साथ इसको इंजॉय करें। गर्मियों की दोपहरों में बड़ा ही मज़ा आता है इस लाइट सी सब्ज़ी को खाने का। तरीका भी बहुत ही लाइट है इसको बनाने का, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मसाला नहीं भूनना, कोई कुछ नहीं करना। तो इसी तरह से अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अरबी बैंगन का सालन कैसे बनता है। बड़ा ही लजीज और बेहतरीन। और साथ में बॉयल्ड राइस बताएंगे किस तरह से आप खिले खिले और मज़ेदार से बॉयल्ड राइस बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, एक एक दाना खिला खिला और गला हुआ। तो अरबी को धोने के इसके अंदर हम तरीका बताएंगे। अरबी को बहुत लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कि इसको धोना बहुत मुश्किल है, छीलना धोना। तो इसकी जो लेस होती है उसको किस तरह से निकालना है और उसको किस तरह से हमने हाथ लगाए बगैर निकाल के इसको धोना है। तो ये सारी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। बड़े ही मज़े के अरबी बैंगन और चावल आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये हाफ़ के-जी लिए हैं बैंगन और हाफ़ के-जी हमारे पास अरबी है। थोड़ी मोटी मोटी सी लें और गोल गोल लें, तो ये बड़ी मज़े की बनती है। लंबी लंबी हो तो उसको उसमें से ज़्यादा ख़राब ही निकलती है। तो लंबे बैंगन थे, इनको हमने इस तरह से काट लिया है और अरबी को छील लिया है। तो छीलने के बाद अब इसको हमने नमक लगा के रखना है। तो नमक लगाने के लिए हम इसको डाल लेंगे किसी शॉपिंग बैग के अंदर। कोई भी शॉपर ले लें, थैली ले लें प्लास्टिक की, इसके अंदर इसको डाल लें। तो इसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ लगाए बगैर ही इसको डाल लें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून फुल भर भर के नमक के साथ इसकी लेस निकलती है। और इसको हम अब नमक लगा के इस तरह से थैली को ऊपर से गिरा लगा देंगे, थोड़ी सी इसमें स्पेस छोड़ देंगे अरबी के अंदर ताकि अरबी हिल सके इसके अंदर। तो इस तरह से हमने इसको गिरा लगा दी और ऐसे ही इसको रब करना है। तो इस तरह से हम मलेंगे इसको अच्छी तरह से, आपस में इसको रगड़ लगेगी और नमक इसके अंदर तक जाएगा। तो लेस इसकी निकलने शुरू हो भी गई है। इस तरह से देखें, हाथ भी आपका नहीं लगेगा और लेस सारी निकल जाएगी। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो कि अरबी को इसी वजह से पकाती नहीं हैं, खाती नहीं हैं कि लेस अच्छी नहीं लगती, लेस हाथों पे लगती है तो हाथ जो हैं वो
उनमें ख़ारिश होने लग जाती है। तो उसको हमने रख दिया है इधर। अब हम मसाला बना लेते हैं। अपने अरबी बैंगन पकाने के लिए 2 प्याज लिए थे हमने, इसके अंदर हाफ कप ऑयल का डाल दिया। इसको हल्का सा हमने सॉफ्ट होने देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको सॉफ्ट करेंगे। और ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, ये हमने डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो डाल लें, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है, काफ़ी करारापन इसके अंदर आता है। और लंबे बैंगन तो पहले ही करारे बहुत बनते हैं, बड़े ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। और अगर इनके अंदर हम अरबी डाल लें तो वो और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये हमने सुरख मिर्चें डाल दी 1 टीस्पून, ये दड़ा मिर्चें डाल दी 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून और नमक 1 टीस्पून डाल दिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको भूनते चले जाएंगे। तो इसको हमने 2 से 3 बार पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा भूनना है। और भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो इधर से हमारी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। टमाटर हमने 2 लिए थे बड़े बड़े, इसको काट के डाल दिया है। और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये बड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने रखा था, दम के ऊपर। तो ये बड़े अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, घुल चुके हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी में जो रखी हुई है हमने बैंगन काट के, उनको डाल देंगे। पानी के अंदर इनको रखने का रीज़न ये है कि ये काले नहीं होते, तो इनका कलर अच्छा रहता है। और ये इनके अंदर आयरन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको पानी के अंदर ही रखें। 1-2 बार पानी को निकाल के साफ़ कर लें, फिर इसको ये मसाले के अंदर डालें पानी में से निकाल के। तो इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मसाला सारे बैंगन के ऊपर जब लिपट जाएगा तो फिर इसको हम दम पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे, ज़रा से ये श्रिंक हो जाएंगे, ज़रा से सॉफ्ट हो जाएंगे। उतनी देर में हम अपनी अरबी को धो लेंगे। अरबी को पड़े हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब उसको हम दोबारा से जाके देखते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा लेस उसी वक्त निकलने लग गई थी जब हमने इसको थोड़ा सा मला था। तो इस तरह से एक बार फिर करेंगे और इसका ऊपर से गिरा को खोल लेंगे। ये देखें अंदर से इतनी झाग बन चुकी है इसकी लेस की, तो हाथों पे बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि ये बंद है। तो अब इसके अंदर शॉपर को खोल लिया है हमने, इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी को इसके अंदर डाल के तो अंदर ही अंदर आप फिर वैसे ही हम इसको अच्छी तरह से मलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, कोई ख़ारिश नहीं होने का ख़तरा, और हम अरबी खा भी लेंगे और पका भी लेंगे। तो ये देखें शॉपर के अंदर कोई सुराख था, शायद वो झाग उधर से भी निकल रही है। तो अब इसको इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो बड़ी अच्छी ये साफ़ हो चुकी है, सारी लेस निकल चुकी है। शॉपिंग बैग को हम फेंक देंगे और ये हाथ हम साफ़ कर लेंगे। मुझे इसकी लेस ज़रा भी हाथों पे लग जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, मगर मैं अरबी को पकाती ज़रूर हूँ, खाती भी ज़रूर हूँ और इसी तरह से मैं धोती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी सी साफ़ हो चुकी है, सारी लेस निकल चुकी है इसकी। और अब इसको हम बैंगनों के साथ डाल देंगे। बैंगनों को पकते हुए दम पे रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये ज़रा से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अरबी को हम इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही वो भी पकती रहेगी। तो पानी काफ़ी ज़्यादा बैंगनों ने छोड़ दिया है। बैंगनों के अंदर हम पानी और नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी के अंदर हल्की आंच के ऊपर हम रखेंगे इनको। ये दोनों चीज़ें इसी के अंदर गल जाएंगी। तो ये गोल गोल मोटी मोटी जो अरबी होती है ये गलती भी बड़ी ज़रा जल्दी है। और इस सब्ज़ी के अंदर इस तरह से काट के डालें तो ये बड़ी अच्छी लगती है, जैसे आलू डालते हैं। तो इसको अब हमने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अब 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ हम चावल रेडी कर लेते हैं, बॉयल्ड राइस इसके साथ बनाएंगे। तो 1 गिलास हमने चावलों का लेके पहले ही धो के रख दिया है और पानी ले लिया है एक पैन के अंदर। खुला पानी लें, चावलों से 3-4 गुना ज़्यादा लें तो बड़े अच्छे चावल जो हैं ये उबाले जाते हैं। तो पानी जब उबलने लग जाए तो इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल दें। आधा घंटा पहले हम चावलों को भिगो के रखते हैं। ये सुपर कर्नल के चावल होते हैं जो बड़े ही मज़े के, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये पकते भी बहुत अच्छे हैं, खिले खिले से बनते हैं। तो इनको डाल के हमने अच्छी तरह से हिला दिया और हिलाने के बाद इसको थोड़ा सा कवर किया कि जल्दी से और बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो अब इसको हमने
दोबारा से हिला दिया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसको हिलाते जाएं चावलों को। नीचे से फ्लेम जो है मीडियम करते हैं ताकि ये उबल के बाहर ना आए। तो इसको खुल के पकने दें चावलों को। जितने ये खुल के पकेंगे, खुले पानी के अंदर पकेंगे, उतने ही ये खिले खिले और मज़े के बनेंगे। और इनमें कभी कभार इस तरह से चम्मच भी ज़रूर हिलाते जाएं। देखें ये अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं, तो इनको अभी थोड़ा सा हमने और पकाना है। तो इस तरह से हिलाते जाएं, हल्का हल्का इसके अंदर हिलाते जाएंगे तो ये और ज़्यादा फूलेंगे। और खुले पानी के अंदर खुली फ्लेम के ऊपर इनको पकाएंगे तो ये बड़े खिले खिले से और बड़े अच्छे बनेंगे ये चावल। हमारे उबले हुए चावल जो हैं ये अच्छे बने हों तो ये सादे भी खाएं, कोई चीनी वगैरह, कोई शक्कर वगैरह डाल के, देसी घी डाल के या दूध दही डाल के खाएं तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो दाल और चावल और ये जो बैंगन और अरबी है इसके साथ भी ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये अब बहुत अच्छे से 70% जो हैं ये गल चुके हैं। तो इनको हमने इस तरह से निकाल दिया है। इसकी पीछ जो होती है इसको हम पिच कहते हैं। इसका पानी जो है इसको निकाल दिया है इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर। और एंड पे इसको थोड़ा सा इसके अंदर ज़रा सा पानी हो तो इसको हमने अंदर पतीली के अंदर वापस डाल दिया है। इस स्टेज पे आप घी लगाना चाहते हैं तो घी लगा लें, ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें। हम देसी घी इस तरह से लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं। तो ये बड़े खिले खिले और खुशबूदार से बनते हैं। इस तरह से इनको हमने मिक्स कर दिया। अब ये जुड़ेंगे नहीं। अब इनको अगर इनके अंदर आपके ख्याल में पानी ज़्यादा है तो इस तरह से ऊपर कपड़ा डबल ट्रिपल करके लगा दें और इसको दम पे रख दें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो अब दूसरी तरफ हमने ये हमारी जो है हांडी, ये अरबी बैंगन हैं, ये भी तकरीबन पक चुके हैं। आप ये देखते हैं इसकी अरबी अगर गल चुकी है तो इसका जो पानी है इसके अंदर, देखें हमने पानी नहीं डाला, अभी भी इसके अंदर पानी कितना ज़्यादा है। तो इसको कवर करके रखते हैं जब हल्की फ्लेम के ऊपर, तो ये इसकी स्टीम काफ़ी बन जाती है और वो अंदर ही अंदर सब्ज़ी को गला देती है। तो अगर इसको आप खुला रखेंगे तो इसका पानी सूख जाएगा और अगर कवर करके रखेंगे तो पानी इस अपने ही पानी के अंदर ये गलती रहेगी। तो अरबी हमारी हल्की सी ज़रा सी अभी सख्त है और अरबी को 2-3 अरबी को चेक किया करें, कोई सख्त होती है और कोई नरम होती है। तो ये हमारी अब इसी तरह से हमने इसको गला लेना है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी है हमने, गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर और नमक चेक किया है, नमक फीका है, नमक हमने डाल दिया और ढेर सारा इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे जो बहुत ही अच्छा लगता है इस सालन के अंदर। जो मज़ा बहुत आता है इसको देख के, सब्ज़ धनिया के बगैर ये हांडी अधूरी है। और इसकी बड़ी मज़े की लुक आई है। अब हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया है। जो कसर थी हमारी अरबी के अंदर वो भी निकल गई है, वो भी गल चुके हैं। और अब ये इसकी लुक देखें कितनी मज़े की आई है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और हमारे राइस जो हैं उनको भी दम लग चुका है। हमने 20 मिनट के लिए इनको दम पे रखा था। अगर चावलों में अगर आपके ख्याल में पानी कम हो तो गीला ऊपर रुमाल दें, गीला तौलिया रख दें। और अगर आपके चावलों में नमी ज़्यादा है या वो गल ज़्यादा गए हैं तो फिर इसके ऊपर ड्राई सा ये कोई रुमाल दे के इसको रखें। तो हमने तो इसलिए रखा है कि ये इसके ऊपर सुराख होता है इस लिड के ऊपर, तो इसलिए इसकी भाप जो है ये बाहर ना निकले। तो अपनी स्टीम के अंदर ये खिले खिले से बन गए हैं। जब ये बन जाएं, पक जाएं तो इनको एक बार नीचे तक हिला दें। हिलाने के बाद इनको दोबारा से ये जुड़ेंगे नहीं, बड़े खिले खिले से रहेंगे। इनको ऑयल भी लग चुका है, घी हमने लगाया है देसी, तो इस तरह से ये खिले खिले रहेंगे। और अरबी और बैंगन का सालन भी बहुत मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। और अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसको हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनती है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक पैन, इसके अंदर डालेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप और इसको गर्म करेंगे और फिर इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज हमने बारीक काटा हुआ है, एक लार्ज साइज़ का है। और अब इसके अंदर लहसुन डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे चंद सेकंड के लिए और फिर इसके अंदर डाल देंगे टमाटोज़ 2 अदद।
बारीक कटे हुए हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और अगर चाहें तो प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून, और फिर इसके अंदर नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून, हस्बे जायका डाल लें 2 टीस्पून। इसके अंदर सुरख मिर्चें डाल दी हैं और ये साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड कर दिया इसके अंदर 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलौंजी, तकरीबन 2 पिंच के बराबर है, ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम है, ये ऐड कर दी। और मसाला भी हमारा बड़ा अच्छा सा भून रहा है, बिल्कुल घुल गया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये और अच्छा सा मेल्ट हो जाए सारा कुछ। तो सीक्रेट ये है जो हमने इसके अंदर डालना है। मैंगो कच्चा आम ले लें, इसको कद्दूकश कर लें या फिर चॉप कर लें, तो फिर इसकी जो प्यूरी होगी वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बड़ा ही अच्छा मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये हमने 3 टेबलस्पून इसके अंदर डालनी है मसाले के अंदर। तो मसाला हमारा बड़ा ही अच्छा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर हमने ये 3 टेबलस्पून डाल दिए हैं प्यूरी के, और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दही, योगर्ट 4 टेबलस्पून, और हमने ये सर्विंग स्पून लिए हैं 2, ये 4 टेबलस्पून के बराबर है। तो हमने दही भी डाल दिया, प्यूरी भी डाल दी। अब इसको हम अच्छा सा भून लेंगे, इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये बड़ा ही अच्छा सा हमारा जो मज़ेदार मसाला रेडी हो जाए। और उतनी देर में हम तैयारी करेंगे अपनी भिंडियों की। तो मसाले को कवर करके हम रख देते हैं साइड पे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला बन चुका है। अब इसको साइड पे रखते हैं और भिंडियों को तैयार करके फिर आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है। मसाला बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। भिंडियों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, काट लिया और साइड पे कर लिया, खुश्क करके रख लिया। तो इस पैन के अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, और इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दी हैं, छोटे छोटे पीसेस में काटी हुई हैं और बहुत अच्छी सी ड्राई हैं। गीली गीली भिंडियों को ना ही काटना चाहिए और ना ही इनको फ्राई करना चाहिए, फिर ये लेस छोड़ देती हैं। तो इनको हमने 5 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, और जैसे ही ज़रा सा हल्का सा इनका कलर चेंज होगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने 1 लिया है बड़े साइज़ का, इसको स्लाइसिस में काट लिया है और इसको भी धो के साइड पे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से नुचड़ जाए, खुश्क हो जाए। इसके अंदर 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जिनमें 2-3 रेड कलर की हो चुकी हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। हमें इसके अंदर इस तरह की मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। इनके अंदर हमने कट्स लगा लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी सी, अब देखें कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं प्याज, और भिंडी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसको हमने उतार लिया, जो हमने रेडी किया हुआ था मसाला उसके अंदर इसको ऐड कर दिया। मसाला भी हमारा बहुत ही मज़े का बना था। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। भिंडियों और मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। बड़ा ही मज़ेदार मसाला और बड़ी ही मज़ेदार सी लुक आई है भिंडियों की। भिंडियों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है और प्याज को भी ज़्यादा रेड नहीं करना है। तो इनको कवर करके रख देंगे आप तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो भिंडियाँ बड़ी अच्छी गल जाएंगी, और देखें ये कितना अच्छा ऑयल भी इन्होंने छोड़ दिया है। मसाला भी बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बन चुका है, और इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। तो इतनी सी देर इनको हमने रखा है। देखें बिल्कुल भी इसके अंदर लेस नहीं है, कोई भी इसके अंदर लेसदार चीज़ नहीं है। तो भिंडियों को हमेशा अच्छी तरह से ड्राई किया करें धोने के बाद, फिर इनको काटा करें और फिर इनको फ्राई किया करें जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं। तो अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। बड़ी ही मज़ेदार चटपटी सी और बड़ी ही खट्टी सी इनका टेस्ट आया है, बहुत ही खट्टा सा, बड़ा ही मज़े का। और जो हमने इसके अंदर साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा डाला है उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है कलौंजी के साथ। तो
तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।